सो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है ये बीटेक 5th सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना है नॉइज़ पॉल्यूशंस। तो नॉइज़ पॉल्यूशंस हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉइज़ और म्यूजिक में क्या अंतर है। तो नॉइज़ कोई भी साउंड्स जो कि इरेगुलर हो, अनपीरियोडिक हो, शॉर्ट टर्म हो, गिविंग और हमें जो है अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट जो है प्रोवाइड करें हमारे कानों को, तो वो साउंड्स जो है नॉइज़ कहलाता है। लेकिन जो म्यूजिक होता है ये वैसा साउंड्स होता है जो कि रेगुलर होता है, पीरियोडिक होता है, लॉन्ग टर्म होता है और जो ह्यूमन का ईयर होता है उस पर एक प्लीजेंट इफ़ेक्ट जो है प्रोवाइड करता है। अनप्लीजेंट नहीं लगता है कि नहीं चलो अच्छा चीज़ जो है सुन रहे हैं। इसका जो है फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो कि ये प्रेशर, साउंड प्रेशर एक वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में टाइम, यानी टाइम के साथ कभी गूं, इस तरीके का जो है देखने को मिलता है। वही अगर म्यूजिक में बात किया जाए, मतलब एक स्मूथ साउंड जो है हमें मिलता है जिसके सुनने में जो है कंफर्टेबल हम लोग होते हैं। लेकिन वही नॉइज़ को इस तरीके से जो है आपका होने लगता है। नॉइज़ अबेटमेंट एंड कंट्रोल की बात किया जाए तो नॉइज़ रिडक्शंस जो कि डेसिबल में किया जाता है इज इक्वल टू 10 log 20h² बाई लैम्डा आर। यहाँ पे h जो है हाइट ऑफ बैरियर वॉल, लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ साउंड्स, आर जो है डिस्टेंस ऑफ बैरियर फ्रॉम सोर्स एंड डी जो है डिस्टेंस बिटवीन बैरियर एंड रिसीवर पॉइंट के बीच में। यूज्ड वेयर आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो या आर जो है ग्रेटर देन एच हो तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। नोट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लोकेशन नॉइज मीटर L1 जो है 30 मीटर होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ नॉइज मीटर यानी R1 जो होता है 74 डेसिबल होता है। डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ नॉइज मीटर फ्रॉम पॉइंट सोर्स L2 जो है 60 मीटर है। तो उस कंडीशन में जो है R2 कितना होगा, तो R2 कैलकुलेट करने के लिए R1 माइनस 20 log 10 L2 बाई L1 कर देते हैं। ठीक, वही अगर L1 एंड L2 जो है दो साउंड प्रेशर लेवल है और L1 जो है बड़ा है L2 से, तो L1 माइनस L2 एंड ऐड टू L1 है ना। तो अगर 0 से 1 है तो L1 में 3 ऐड करेंगे, 2 से 3 के बीच में है तो 2 ऐड करेंगे, 4 से 8 के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो 1 ऐड करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 9 आ रहा है तो 0 कुछ भी ऐड नहीं करेंगे L1 में। फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड नॉइज लेवल, जो कंबाइंड नॉइज लेवल है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है ये फॉलो करते हैं। तीसरा कि इफ़ टू सोर्सेज आर जनरेटेड सेम लेवल ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी, एग्जाम्पल x डेसिबल, देन जो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी होगा x प्लस 3 डेसिबल जो है हम लोग लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एयर पॉल्यूशंस के बारे में। तो पॉल्यूटेंट, प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन मैटर्स बियॉन्ड इट्स परमिसिबल लिमिट के बाद जो भी प्रेजेंस होगा फॉरेन मैटर्स का है ना, उसको जो है पॉल्यूटेंट के तौर पे लेते हैं। ओके, पॉल्यूशंस की बात किया जाए तो इफ़ एनी फॉरेन मैटर्स और पॉल्यूटेंट्स लीड टू हार्म हेल्थ issues for humans, it causes any sort of harm or to animals, plants और materials damage, तो उसको जो है पॉल्यूशन जो है कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की बात किया जाए तो नेचुरल पॉल्यूटेंट लाइक pollen grains,
बैक्टीरिया, एरोसोल लाइक डस्ट, स्मोक, मिस्ट, फोग, फ्यूम्स, गैसेस एंड वेपर्स। ये जो है हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन जो है हैं। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स लाइक पॉलन ग्रेन्स की बात किया जाए, जो कि जाइगोट फॉर्म होता है हमारा प्लांट, जो कि जनरेटेड होता है फ्रॉम एंथर ऑफ प्लांट से। ये जो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये हार्म करते हैं टू इंडिविजुअल जनरेटेड फ्रॉम वीड्स, ग्रासेस एक्सेट्रा को इंडिविजुअली हार्म करते हैं। एरोसोल के बारे में बात किया जाए तो इन दिस सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। इसमें जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं इनटू गैसियस मीडियम में, है ना। गैसियस मीडियम में सॉलिड्स और लिक्विड पार्टिकल जो है डिस्पर्स्ड होते हैं। इफ़ वी कंसीडर कोलाइडल सॉल्यूशंस देन डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड गैस मीडियम, तो उसको जो है एरोसोल कहा जाता है। डस्ट के बारे में बात किया जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कंपेरेटिवली लार्जर साइज दैन कोलाइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा साइज बड़ा होता है ना, जो कि डिस्पर्स्ड होता है गैसियस मीडियम में, तो उसको जो है डस्ट कहा जाता है। डस्ट का जो साइज़ होता है 1 से 1000 माइक्रोन होता है। डस्ट जो होता है वो जनरेट होता है फ्रॉम क्रशिंग, ग्राइंडिंग ऑफ कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का ग्राइंडिंग, क्रशिंग करते हैं तो। स्मोक solid particles of a smaller size are dispersed in gaseous medium में जो साइज होता है स्मोक पार्टिकल्स का 0.5 to 1 माइक्रोन होता है। स्मोक जो होता है वो फॉर्म होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। जो इनकम्प्लीट कंबसन्स होता है उसके कारण से स्मोक का जो है फॉर्मेशंस होता है। मोस्टली कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, स्मोक में, है ना। स्मोक में मेनली कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मिस्ट के बारे में बात किया जाए तो लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज बट लो इन कंसंट्रेशन, है ना। लो इन कंसंट्रेशन होता है जो कि प्रेजेंट होता है गैसियस मीडियम में। जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 10 माइक्रोन होता है डायमीटर्स के बेसिस पे। मिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। फॉग के बारे में बात करें तो व्हेन मिस्ट पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू ऑब्स्क्योर विजिबिलिटी, है ना, विजिबिलिटी को जो है रोकता है, इज टर्म्ड एज फॉग, है ना। जब मिस्ट का जो साइज़ है या मिस्ट के साइज़ जो पार्टिकल्स है उसके साइज़ को अगर बड़ा कर दिया जाए और हमें दिखाई नहीं देता है तो उस कंडीशन में जो है फॉग कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कोहरा जो है आ गया है, तो वही जो है हमारा ये फॉग जो है कहलाता है। ठीक है। अब फ्यूम्स की बात किया जाए तो फ्यूम जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि जनरेटेड होता है फ्रॉम कंसिडरेशंस ऑफ गैसियस स्टेट को कंडेंसेशन जब होता है ना, जब वो जमता है तो उस कारण से जो है फ्यूम्स जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है। और ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है से जो है फॉर्म होता है। गैसेस एंड वेपर में गैसेस में बात किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड वन ऑफ द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि जनरेट होता है कंबसन ऑफ फ्यूल, पर्टिकुलरली कोल का जब कंबसन होता है जो कि एक फ्यूल है, तो उस कंडीशन में जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशंस होता है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये फॉल स्मेलिंग गैस होता है, मतलब बहुत ही एक खराब दुर्गंध के साथ जो है निकलने वाला गैसेज होता है और ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द एनएरोबिक बायोलॉजिकल जो डिकम्पोजिशंस होता है लैंड में या मर्सी एरिया में, तो उस कंडीशंस में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो है फॉर्म होता है।
हाइड्रोजन फ्लोराइड और मरकैप्टेंस। हाइड्रोजन फ्लोराइड्स जो होता है ये जनरेट होता है from the manufacturer of brick plants and aluminium industries and sulfate fertilizers। ये जो है बेसिकली प्लांट्स और वेजिटेशंस और एनिमल्स को जो है हार्म करता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड और मरकैप्टेंस है वो। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये जनरेट होता है इन्फ्लुएंट्स यानी वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं उससे, जो कि इसमें आता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बसन्स ऑफ कार्बोनेसियस मटेरियल। जो कार्बोनेसियस मटेरियल्स होते हैं उसके इनकम्प्लीट कम्बसन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रोड्यूस्ड होता है। अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स के बारे में बात किया जाए तो ये जनरेट होता है फ्रॉम व्हीकल रनिंग फ्रॉम गैसेज, गैसेज से जो रन होता है, और डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल्स से जो व्हीकल्स रन करता है उससे जो निकलता है वो हमारा जो है अल्डिहाइड्स होता है। मरकैप्टेंस के बारे में बात किया जाए तो जो मरकैप्टेंस है ये रेफर करता है ऑर्गेनो सल्फर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सल्फर देन एयर, है ना, वो उसको जो है आर नोन फॉर द हैविंग पंगेंट ऑर्डर, एक ख़राब ऑर्डर एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि सिमिलर टू जैसे जब कुछ चीज़ सड़ उड़ जाता है ना तो उसका जिस तरीके का दुर्गंध हमें महसूस होता है उसी के ऑर्डर में ये होता है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस के बारे में बात किया जाए तो दो सोर्स होता है, नेचुरल और मैन मेड जो है सोर्सेज देखने को मिलता है। जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन, वोल्केनिक इरप्शंस, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, नेचुरल एग्रीकल्चरल सोर्स, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, ये जो है सोर्सेज हमारे होते हैं। वही अगर मैन मेड के बारे में बात किया जाए तो मैन मेड सोर्स होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हीकुलर ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल सोर्सेज में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, थर्मल इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, ये सभी जो है मैन मेड एयर पॉल्यूशंस के जो है सोर्सेज हैं। तो यहाँ तक वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर बाद में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए ना। अगर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो आपको कई सारे टॉपिक्स, कई सारे पॉइंट्स जो है देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको जो है हेल्प करेगा। और अगर नहीं हेल्प करेगा तो फिर आप हमें बताइए आकर ना, आपको हेल्प के लिए तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अगर आपकी मदद नहीं हो पा रहा है तो फिर ये हमारे लिए तो भाई बुरा साबित होगा। तो आपके मदद करने के लिए ही जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बस आप लोग जो है अपना एक वैल्यूएबल टाइम जो है निकाल कर हमें ज़रूर दीजिए, ताकि आपको और मैं बेहतर बता सकूं, दिखा सकूं, बना सकूं, है ना। क्योंकि अगर आप बेहतर बनेंगे तो मुझे खुशी होगी, और जब मुझे खुशी होगी तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपको भी जो है अच्छा लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा सोच रहे हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कर भला तो हो भला, और मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। अगर आप मन से हार गए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जीतना ही जीतना है, मन से हारना नहीं है। कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए, पहाड़ फट जाए, हमें क्या करना है, हमें तो काम ही है पढ़ाई करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पढ़ाई करेंगे, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। और एक चीज़ याद रखना डियर, जिस समय आप सो रहे हो ना उसमें कोई न कोई पढ़ रहा होगा, और जिस समय वो जागेगा वो
है ना, मतलब जिस समय वो आपसे मिलेगा, जो अभी जग कर पढ़ रहा है और जिस समय आप सो रहे हो, वो जिस दिन आपसे मिलेगा वो आपसे आगे रहेगा, आपको हरा देगा। तो आपको भी जगना है और पढ़ना है। एक प्रॉपर नींद ज़रूरी है। प्रॉपर नींद एक स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है? तो 7 घंटा। 7 घंटा आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास, एकदम दिल खोल के सोइए। किसी से कोई मतलब नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें 7 घंटा सोना है तो सोना है, चाहे जो हो जाए, कोई भी कुछ भी कंडीशन आ जाए, 7 घंटा हमें सोना है। उसके बाद 60 घंटा के बाद जो टाइम बचे, उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं। हाँ, बीच में टाइम टू टाइम आप 1-2 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो, है ना। मैक्स टू मैक्स आप 5 मिनट तक जो है ब्रेक ले सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का जो है अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।